प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम भाषा भारती कक्षा 7वीं के अंतर्गत पाठ 1 मेरी भावना की व्याख्या एवं संपूर्ण प्रश्नों के हल देखेंगे। पाठ 1 मेरी भावना। इसके कवि हैं जुगल किशोर युगवीर। अब हम सबसे पहले पहला पद देखेंगे। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। तो यहाँ पर कवि ईश्वर यानी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे भगवान, कभी भी घमंड का भाव मेरे मन में ना आए, नहीं किसी पर क्रोध करूं और ना ही किसी पर मुझे गुस्सा आए। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। दूसरों की उन्नति और विकास को देखकर मुझे प्रसन्नता हो, मैं कभी उनसे ईर्ष्या यानी क्रूरता का भाव ना रखूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। तो वो कहता है कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी ऐसी भावना हो कि मैं सबके प्रति सरलता एवं सत्यता का व्यवहार करूं और जहां तक संभव हो, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। तो मैं अपने इस जीवन में परोपकार में लगा दूं, अर्थात दूसरों की भलाई करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर्षे करुणा स्रोत बहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, भलाई करूं, दूसरों के जो तेरे द्वारा जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे मेरा व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर्से करुणा स्रोत बहे। उर यानी हृदय से। तो जो दीन दुखी हैं, परेशान हैं, जो भी व्यक्ति प्राणी, उनसे मेरे हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो। दूसरा पद है, दुर्जन क्रूर कुमार्गतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए। तो कभी कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरी सदैव ऐसी भावना रहे कि मुझे दुष्ट कठोर, कुमार्ग मतलब गलत मार्ग पर चलने वाले, गलत कार्य करने वाले, दुष्ट कठोर और बुरे आचरण वाले लोगों पर भी दुख ना हो, उनके व्यवहार पर मुझे कोई दुख ना हो। संभाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए, मेरे हृदय में उनके प्रति ऐसे कोई बदला की भावना उत्पन्न ना हो और उनके लिए भी मैं समानता का भाव रख सकूं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। मैं जब भी गुणवान बुद्धिमान व्यक्तियों को देखूं तो उनके प्रति मेरे हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। जहाँ तक संभव हो सके तो मैं ऐसे लोगों की तन मन धन कर्म से उनकी सेवा करूं और मेरे मन को शांति प्राप्त हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उराए। कृतघ्न का मतलब किसी का उपकार ना भूलना, यानी किसी ने आप पर उपकार किया है तो उसे आप कभी ना भूलें। मैं कभी दूसरों के किए उपकार को भूलूँ ना और मेरे मन में किसी के प्रति बैर भाव उत्पन्न ना हो। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए। दूसरों के चरित्र में मैं उनके अंदर छिपे गुणों को देखूं, उनके जो दोष हैं, अवगुण हैं, उन पर मेरा ध्यान ना जाए। हे भगवान, मेरी ऐसी भावना हो जाए।
कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्ष तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाया। तो कभी कहता है भगवान से कि हे प्रभु, कोई मुझे अच्छे शब्द बोले, बुरा कहे या अच्छा कहे, मैं उसके शब्दों पर ध्यान ना दूं, सुनूं ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, या तो मेरी उम्र बहुत लंबी हो या आज ही मौत क्यों ना आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, कोई मुझे डराए या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए, या ऐसा करने के बाद भी मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना जिससे न्याय के पद से मेरे कदम हटने ना पाए। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, इस दुनिया के समस्त जो प्राणी हैं उनके मध्य आपस में प्रेम बढ़े, सभी लोग लालच से दूर रहें और कोई भी अपने मुंह अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा। तो मैं किसी को अपने मुंह से कठोर शब्द, कड़वे शब्द ना वो बोलूं, बनकर सब युगवीर हृदय से, युगवीर कवि का नाम है तो युगवीर कह रहे हैं, हृदय से देश उन्नति रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। तो वो कह रहे हैं कि मेरे मुंह से किसी प्रकार से अप्रिय शब्द ना निकलें, कड़वे शब्द या कठोर शब्द ना बोलूं, सभी देशवासियों जो हैं मन से दृढ़ संकल्पित हों, युगवीर बने, ये वो कह रहे हैं, सदैव राष्ट्र उन्नति में अपना योगदान दें, साथ ही सभी जो भी दुखी पीड़ित हैं, संकट के समय आने पर उनको हमें क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सोच समझ कर, अर्थात उनके जीवन का एक अंग मानकर खुशी से सहन। अब हम देखेंगे पाठ्य अंतर्गत अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, हमें जीव के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? तो हमें जीवों के प्रति मित्रवत और दया की भावना रखनी चाहिए। ख नंबर का प्रश्न है अगला, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर समभाव रखने की बात कही है? तो इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी उन्होंने प्रति समभाव रखने की बात कही है। अगला है, देशोन्नति से कवि का आशय क्या है? कवि किस तरह से देशोन्नति में सम्मिलित होना चाहता है? तो देशोन्नति से कवि का आशय है कि देश की उन्नति। कवि कहता है कि सभी के हृदय से युगवीर बनकर देश, युगवीर मतलब देश की रक्षा करने वाले, जैसे सैनिक होते हैं, बनकर देश की उन्नति और विकास में सम्मिलित हों। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित शब्दों से सद्गुण और दुर्गुण के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूची अलग अलग बनाइए। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, उपकार, क्रूर, प्रेम और मोह। तो सद्गुण वाले हैं उपकार और प्रेम, और दुर्गुण वाले हैं अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूर और मोह। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित भाव से जिस पंक्ति में आए हैं उस पंक्ति को लिखिए और सुनाइए। ईर्ष्या, करुणा, लालच, कृतघ्न। तो इसमें आपको पंक्ति ढूंढना है जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, पाठ में से कि ये शब्द कहाँ कहाँ आए हैं। जैसे ईर्ष्या शब्द, ईर्ष्या देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। करुणा, करुणा दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। लालच,
लालच अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए। कृतघ्न, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उराए। प्रश्न चौथा है, कविता के जो सार है अपने शब्दों में लिखें। तो अभी हमने आपको व्याख्या की, तो वो संपूर्ण व्याख्या को एक संक्षिप्त रूप में लिख देना है आपको कि कवि के क्या क्या भाव हैं, और वो संक्षिप्त में जब आप लिख देंगे तो वही उसका सार हो जाएगा। कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।